फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो मुझ पर दुरूद पढ़ो, अल्लाह पाक तो पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज माह रमज़ान का 22वां रोज़ा, फजर की नमाज अदा करके अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों मुअतकिफ़ीन इस्लामी भाई आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में इस वक्त जमा हैं और सुन्नत भरे बयान का सिलसिला है। आज इंशाअल्लाह जो हमारा मौजू चलेगा, तो आज हम नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ आदात मुबारका को सुनेंगे और इंशाअल्लाह उसको सुनकर नियत करेंगे कि अल्लाह पाक हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आज हम चलते हैं सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अखलाक करीमा आदात मुबारका को समझने की तरफ, जिसे इख्तियार कर कर हम अपनी ज़िंदगी, अपनी दुनिया और आखिरत को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, उस मुसलमान पर ताज्जुब है जिसके पास उसका कोई मुसलमान भाई किसी हाजत के लिए आए तो वो खुद को भलाई करने का आहल ना समझे, बस अगर उसे सवाब की उम्मीद और सजा का खौफ ना हो तो उसे अच्छे अखलाक की तरफ जल्दी करनी चाहिए और ये राह निजात की तरफ रहनुमाई करते हैं। किसी शख्स ने अर्ज की, क्या आपने ये बात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है? फरमाया हाँ, और इसके साथ वो भी सुनी है जो इससे बेहतर है। जब आपके पास कबीला तोई के कैदी लाए गए तो एक कैदी लड़की ने खड़े होकर अर्ज की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप बेहतर समझें तो मुझे आजाद फरमा दें और कबाइले अरब को मुझ पर ना हंसाएं, क्योंकि मैं अपनी कौम के सरदार हातिम ताई की बेटी हूं और बेशक मेरा बाप अपनी कौम की हिमायत करता, कैदियों को आजाद करता, भूखों को खाना खिलाता, सलाम को आम करता और किसी जरूरतमंद को कभी वापस नहीं लौटाता था। प्यारा का इरशाद फरमाया, लड़की ये सच्चे ईमान वालों की सिफत है। अगर तेरा बाप मुसलमान होता तो हम जरूर उसके लिए रहमत की दुआ करते, और वो मुसलमान नहीं था तो उसके लिए दुआ ही नहीं हुई। फिर इरशाद फरमाया, उस लड़की को आजाद कर दो क्योंकि उसका बाप अच्छे अखलाक को पसंद करता था और अल्लाह पाक भी अच्छे अखलाक को पसंद फरमाता है। हजरत सैयदना अबू बुर्दा बिन नियार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खड़े होकर अर्ज की, आका अल्लाह अच्छे अखलाक को पसंद फरमाता है। तो इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, जन्नत में सिर्फ हुस्न अखलाक वाला ही दाखिल होगा। हुस्न अखलाक हमारे यहीं होता है, और क्या हाल है, ठीक है, अरे वाह माशाल्लाह, हम यार बड़े बा अखलाक वाला आदमी है, भले गिबतें करता हो, चुगलियां करता हो, हजार किस्म की बुराई करता है बा अखलाक आदमी। अखलाक सिर्फ मुस्कुरा के मिलने का नाम नहीं है, अखलाक सिर्फ पुरतपाक अंदाज से सिर्फ मिलने का नाम नहीं है, ये भी अखलाक में शामिल है, मगर ये मुकम्मल तौर पर आप उसको अखलाक कह नहीं सकते। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ने दीन इस्लाम को उम्दा अखलाक और अच्छे अमाल से ढांप रखा है। लिहाजा मेरे आज तमाम मुअत्तकिफीन ने इस पूरे बयान को बड़ी तवज्जो से सुनना है कि मैं आज प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उन उम्दा जो अंदाज जो किताबों में हम तक पहुंचे, उनमें से चंद एक आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक मुसलमान को क्या चाहिए यार, कि मुझे पता चले कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम कैसे क्या करते थे, मेरे आका का अंदाज क्या था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में हमें क्या इरशाद फरमाया, और मुसलमान को क्या चाहिए कि उसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ये पहलू पता चल जाए कि मेरे आका इसको यूं करते थे, मेरे आका वहां यूं करते थे, मेरे आका वहां यूं करते थे। फिर बंदा करता जाए, कहता जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा बुर्दबार कह रहे बर्दाश्त करने वाले को, सबसे ज्यादा बर्दाश्त करने वाले थे मेरे आका, सबसे ज्यादा बहादुर थे मेरे आका,
सबसे ज्यादा अदल करने वाले थे मेरे आका, और सबसे ज्यादा पाक दामन थे मेरे आका। प्यारे आका के हाथ ने कभी किसी ऐसी औरत का हाथ को नहीं छुआ जो मेरे आका की, जो मतलब किसी ऐसी गैर औरत को नहीं छुआ जो ना आपकी लौंडी थी ना आपके निकाह में थी, यानी गैर औरत को आपने छुआ ही नहीं। और आज बदकिस्मती है ये जितने में ये देखो सुन रहे हैं आप, बदकिस्मती है ये। मर्द और औरतें, गैर मर्द और गैर औरतें आपस में हाथ मिलाने लग गए। तो ये जो हमारा अल्लाह ना करे ये जो अंदाज अगर किसी का है, और मदनी चैनल पर किसी है, कोई अल्लाह ना करे कोई इस्लामी बहन मुझे देखो सुन रही है, तो मैं तो उसको भी ये कहूंगा कि आप भी मुसलमान हो तो फिर शरीयत पर अमल करो। जो भी मर्द है औरत, जो भी मदनी चैनल पर भी है, सोशल मीडिया, मर्द या औरत मुसलमान है, अच्छा माशाअल्लाह, इस्लाम पर अमल करें, दीन पर अमल करें, जिद ना करें, ये ना कहें यार ये यूं ये आप पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, हदीस से पढ़ ले। हमने कौन सा अपनी तरफ से आपको बातें बयान कर रही है। एक गैर मर्द गैर औरत से हाथ नहीं मिला सकता, नहीं इजाजत, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की इजाजत नहीं दी है। तुम नहीं दिए तो खत्म, बहस करने की। हाँ ये अलग बात है कि भाई आप जो कह रहे ठीक है मगर हम भी अमल लोग हैं वगैरह वगैरह, बंदा अपने गुनाह का अपनी गलतियों का इकरार तो करे और तौबा करे। गलती कह के गलती करना भी तो दुरुस्त नहीं है ना, रुजू कर ले, माफी मांग ले, अल्लाह पाक से तौबा कर ले, अल्लाह माफ करने वाला है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक नालेन, अपनी जूतियां खुद ही गांठ लेते, दुरुस्त फरमा लेते, कपड़ों में पेवंद खुद ही लगा लिया करते। ए मेरे इस्लामी भाइयों, मजा है, किसको अच्छा लगा? अरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदाज देखिए, घर के अपने पेवंद खुद ही लगा लिया करते। कितनी आजिज़ी है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर। अपने जूते मुबारक खुद ही दुरुस्त फरमा लिया करते। कितनी आजिज़ी है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज में। घर के काम काज में मदद फरमाया करते और अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ गोश्त के टुकड़े कर लिया करते थे। वाह ए आशिकाने रसूल, आज मैं आपके सामने सुई और एक हाथ में धागा देता हूं, डाल के दिखाओ। इस वक्त मेरे इतने इस्लाम भाई बैठे हुए ना, इन्होंने कभी शायद जिंदगी में सुई में धागा भी नहीं डाला हो। माँ है ना, बीवी है, बहन है, डालेंगे। हम सुई में धागा क्यों डालेंगे? क्यों नहीं डालेंगे भैया? आपका दर्जी नहीं डालता? हरज क्या है अगर हम घर के दो काम कर लेंगे? क्या हरज है इसमें? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक जगह फरमाती हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम यूं करते थे जैसे तुम में का आम आदमी घर के काम करता है। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है। अब अमल करने की नियत करते हैं, अपने काम, कम से कम अपने काम तो खुद कर लो भैया। यहां तो घर जाते हैं, अभी जाओगे ना घर, हाँ घर जाए इत्तिकाफ करके आए यार, इत्तिकाफ करके आए, कोई छोटी बड़ी बात है? घर जाएंगे और यूं जूते उधर फेंकेंगे, बैग इधर फेंकेंगे, सॉक्स इधर फेंकेंगे, चादर उधर डालेंगे और डालेंगे। क्यों? घर में है ना, सारे उठाएंगे। कोई मेरी चादर उठाएगा, कोई मेरे जूते उठाएगा, कोई मेरे मोजे उठाएगा, कोई मेरे ये उठाएगा, मेरे वो। क्यों उठाएंगे सब यार? आपकी चीज आप संभालो। जूते जूते उतारने की जगह पर रखें, सॉक्स सॉक्स की जगह पर रखें, कपड़े कपड़े की जगह पर रखें, चादर चादर की जगह पर रखें। अपना बैग खुद ही जाकर खोलें, खुद ही जाकर बैग को साफ करें और अपने कपड़े जो भी धोने करने के उसको उसकी जगह पर रखें। जो कपड़े अलमारी में रखने के अलमारी में रखें। घर में जाते ही आपने पहला जेस्चर देना है और कहना है, जो घर वाले कहे बेटा तू ऐसा तो नहीं गया था, ये तुझे क्या हो गया, तो कहना मैं वाकई ऐसा नहीं गया था, मगर अब ऐसा हो गया हूं क्योंकि मैं फैज़ाने मदीना से आया हूं। मैं फैज़ाने मदीना से आया हूं, मैं बदल कर आया हूं। घर वाले देखे हाँ वाकई बदल, पहले भी वही जूते फेंकता था, दोबारा वही जूते फेंकता, तो घर वाले कहेंगे बेटा तू किधर गया था? अपनी आदतों को दुरुस्त करने के लिए हम आए हैं और हमें अपनी आदतें दुरुस्त करनी है और अपनी आदतों को संवारना है और ठीक होकर इंशाअल्लाह घर में जाना है और घर वालों को भी नेकी की दावत देकर दावत इस्लामी में लाना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, कितने अच्छे बच्चे हैं यार। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से ज्यादा हया वाले थे।
आप अपनी नजरें किसी के चेहरे पर जमाते नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियारी भूख की वजह से अपने मुबारक पेट पर पत्थर बांध लिया करते, जो कुछ मौजूद होता खा लेते, जो कुछ पाते उसे रद्द ना फरमाते। सुन रहे ना जो कुछ कह रहा हूं, अपनी आदतों का जायजा लेना है। आज का बयान मैंने पहले कह दिया, अपनी आदतों का जायजा लेना है। जो कुछ पाते उसे रद्द ना फरमाते, हलाल और पाकीज़ा खाने से इज्तिनाब ना फरमाते, खा लेते। अगर रोटी ना होती तो सिर्फ खजूर ही पाते तो वही खा लेते। अगर भुना हुआ गोश्त मिल जाता उसे खा लेते। अगर गंदुम या जौ की रोटी मिल जाती उसे खा लेते। अगर कोई मीठी चीज या शहद पाते उसे खा लेते। यूं ही अगर रोटी के बगैर सिर्फ दूध पाते उस भी पर इत्तिफाक फरमा लेते। अगर खरबूजा या तर खजूर मिल जाती तो उससे तनावुल फरमा लिया करते थे। तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी। तो जो बिस्तर मिलता मेरा का कबूल फरमा लेते थे। बिस्तर में भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा हमें मॉडल दिया है, दुनिया की कोई शे भी मेरे आका को ताज्जुब में न डालती। जो चीज मौजूद होती उसे पहन लेते। कभी छोटी चादर, कभी यमनी चादर, कभी ऊन का जुब्बा, अलगर्ज जो लिबास मौजूद होता मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहन लेते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर अपने पीछे अपने गुलाम वगैरह को सवार फरमा लिया करते। जो सवारी मौजूद होती उस पर सवार हो जाते, कभी घोड़े पर, कभी ऊंट पर, कभी सफेद खच्चर पर, कभी दराज गोश्त पर मेरे आका सवारी कर लेते थे। एक मर्तबा बात चलो, कितनी प्यारी बात याद आ गई। हाय हाय, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे सवारी पर। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई। फरमाया अबू हुरैरा आओ बैठो। अबू हुरैरा आओ बैठो। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार को पकड़ा और बैठने लगे। जैसे बैठने लगे ना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर नीचे आ गए। और सरकार भी और अबू हुरैरा भी नीचे आ गए। अल्लाहु अकबर। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सवार हुए। अबू हुरैरा आप बैठो। आप फिर बैठने लगे। जैसे बैठने लगे, जैसे सरकार को पकड़ा, जैसे चढ़ने लगे, फिर नीचे आ गए। अल्लाह 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 अल्लाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ फरमा हुए। फरमा अबू हुरैरा आप बैठो। आका अब नहीं, अब मेरे से ये नहीं हो सकेगा। फिर वो नहीं बैठे, मगर मेरे आका की करम नवाजी देखे यार, करम नवाजी देखे। कैसे गुलामों पर शफकत, गुलामों से मोहब्बत क्या करते थे मेरे आका। एक गांव से आते थे मेरे आका से मिलने के लिए, देहात से मिलने आते थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और गांव की कुछ ना कुछ चीजें सरकार की बारगाह में तोहफतन, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हें अपनी अताओं से नवाज दिया करते थे। और यूं एक ताल्लुक कायम था। एक दिन वो आए तो सीधा घर पर हाजिर हुए सरकार के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे। जब वापस तशरीफ आए तो घर वालों ने बताया कि वो आपके जो देहात के जो दोस्त थे ना, वो आए थे, आपको पूछ रहे थे कहाँ है। तो चले गए। अच्छा, अब वो आते थे गांव से शहर की तरफ कुछ बेचने के लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप इसको क्या किस तरह देख रहे हैं, मैं जो कहना जा रहा हूं। ठीक है चलो आया होगा, नहीं देहात से आए, गांव के। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आका बाजार चले गए अपने इस गुलाम को मिलने के लिए। समझ रहे हैं, गुलाम को मिलने बाजार चले गए। अच्छा, अब वो सामान बेच रहे, दोपहर की चिलचिलाती धूप, वो सामान बेच रहे हैं। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े मुबारक सुनो। मेरे आका ने पीछे से जाकर उनको यूं पकड़ लिया और अपने सीने से अब यूं ले लिया ना, यूं ले लिया, जिस तरह भी लिया आका ने लिया, बस यार यूं लिया। अब वो गांव कहते कौन है, छोड़ो छोड़ो। अब वो थोड़ा सा यूं हिले, जो सीने मुबारक का फैजान जो आया है, समझ गया कि ये कोई और नहीं, पसीने की खुशबू ही बता देती है।
गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमीन अंबर सारा होकर। आका की तो पसीने में खुशबू है। अंबर जमीन, अबीर हवा, मुश्क तर गुबार। अंबर जमीन, अबीर हवा, मुश्क तर गुबार, अदना से ये शनाख्त तेरी राह गुजर की है। खुशबू सूंघकर देखा करते थे मेरे आका यहां से गुजरे हैं। अब इनको मेरे आका ने जब लिया तो इन्होंने कैसी खुशबू सूंघी होगी। वो तो समझ गए कि मेरे मुस्तफा हैं, मेरे आका हैं, मेरे मौला हैं। वो तो खूब फैज लेने लग गए। अब मेरे आका ने जो ईमान अफरोज एक जबरदस्त जुमला इरशाद फरमाया, क्या पता यहां बैठा किसका दिल इस जुमले से ही बेचैन हो जाए। मेरे आका ने क्या खूब बात इरशाद फरमाई। मेरे आका फरमाते हैं, पकड़ कर फरमाया, कौन है जो हमारे इस गुलाम को खरीदेगा? कौन है जो हमारे इस गुलाम को खरीदेगा? एक तरफ तो हमारी आरज़ू है कि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएं, कि हम कहें आका मैं आपका गुलाम हूं, और आका कहें कि मुझे कबूल है, हम तुम्हें अपनी गुलामी में कबूल करते। यकीन माने और क्या चाहिए उम्मती को कि आका हमें अपनी गुलामी में कबूल कर लें। और रश्क आता है उन पर कि जिन्हें आका फरमाते हैं, कौन है जो हमारे गुलाम को खरीदेगा? सल्लु अलल हबीब। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ के अतराफ में मरीजों की इयादत के लिए तशरीफ ले जाया करते। आप खुशबू पसंद फरमाते, बदबू को पसंद ना फरमाते। फुकरा के साथ बैठते, मिस्कीनों के साथ खाना खाया करते थे, अच्छी अखलाक वालों की इज्जत फरमाया करते थे। कोई माजरत लाता तो मेरे आका उसकी माजरत को कबूल फरमा लिया करते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिजाह फरमाते, खुश तबई, हंसी मजाक की जो हम बात जिसको हम कहते हैं, लेकिन हमेशा सच बोलते, मुस्कुराया करते, कहका ना लगाते। जो आवाज से हंसना है ये मेरे आका का अंदाज। मुस्कुराया, मुस्कुराहट हुआ करती थी, तबस्सुम हुआ करता था। बस मेरे आका का ये अंदाज हुआ करता था, मुस्कुराहट। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़ें, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुस्कुराना क्या, सलाम में पहल करते थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें आता है सलाम में पहल करना, हम भी सलाम में पहल कर सकते, हम भी मुस्कुरा सकते हैं। ये दो काम तो कम से कम आज हम ले लें, सलाम और मुस्कुराहट। आए है ये इत्तेकाफ पे समझे कि ये हमारा आज माह रमजान का तोहफा हो जाएगा। क्या लेनी है? पैसे लगते क्या भाई? बोल तो दो। रोजा लग जाएगा? और भाई मुस्कुराने की बात की थी, रोजा लग गया तो रोजा लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा ना। रोजा वोजा क्या लगता है? ये तो हमारे बच्चे बोलते रोजा लग गया है। कहां लगा बेटा रोजा? लगा है, कहां लगा? मुस्कुराना और आता है नहीं आता? ए मेरे मुत्तकीफीन कि खाली ये बताओ कौन हो है कि मुस्कुराना आता है? एक दूसरे को देखकर तो मुस्कुराओ यार। मेरे को देखो, मेरे को नहीं आए, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराओ भाई। अब पता नहीं साहब कौन बैठा हुआ है, बोला यार इसको देखे क्यों मुस्कुरा, मैं जानता ही नहीं इसको। सलाम को आम करो, मुसलमानों में सलाम आम कर, सलाम को आम करो, ख्वाह तुम उसे जानते हो कि नहीं जानते। चलो एक काम करते हैं, एक दूसरे को हाथ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मिला तो मुस्कुराते हुए, शाबाश, अच्छे बच्चे। ये सारे जितने मुत्तकीफीन हैं अंदर, पता नहीं बाहर भी कुछ कर रहे होते कि नहीं कर रहे होते। चलो मैं स्क्रीन पर देखता हूँ, थोड़ा कैमरा में दिखा तो सही, मैं भी तो इनको मुस्कुराते हुए देखो। अभी तो रसेरी की, अभी तो फजर पड़ी है, उठेंगे तो चलो थोड़ा बहुत हो सकता है कि थोड़ी थकन मकन हो, मूड आगे पीछे हो गया हो, अभी तो हो सकता है ना। कैसे करेंगे वो? कैमरा में तो इधर उधर मेरे को दिखा तो सही स्क्रीन के ऊपर भाई। हाँ जरा करो तो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह। यूं चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। मदीना मदीना मक्का मत देखो तो साहब तो खड़े हो गए भाई। वाह क्या बात है मदीने की, क्या बात है मदीने। नहीं खड़े नहीं हो ना भैया,
ये तो गले मिलना शुरू हो गए, ले मानी का भी हो गया, मुसाफा भी हो गया, मानी का हो गया, ये सारे काम हो गए। तो अब क्या करना, क्या है? बेटे बेटे, अरे बेटो भैया बैठ जाओ, आप ठीक है, आयु तो फॉर्म में आ गए। अल्लाह अकबर। मुस्कुराए, आका मुस्कुराते। अगर मुस्कुराने के फायदे ना होते तो मेरे आका कभी ना मुस्कुराते। मुस्कुराना सुन्नत है अपने भाई का, बल्कि अपने भाई के आगे मुस्कुराना सदका है। 1 रुपया नहीं गया, मुस्कुरा दिया, 1 रुपया नहीं गया, मगर मजाल है ये मुस्कुरा दे। अल्लाह का बंदा मुस्कुराएगा, जैसे नहीं कि 2-4 किलो वजन नीचे आगे पीछे हो जाएगा उसका। मुस्कुरा यार, अल्लाह के लिए, कोई फितना फसाद वाली नीयत ना, अल्लाह के लिए। और हमारे बुजुर्गों को देख कर मुस्कुराए, इतने बुजुर्ग हैं, इनको देख कर मुस्कुराए। ये बुजुर्ग हो सकता है बेचारे, इनको मुस्कुराने में थोड़ी सी आजमाइश हो जाए, मगर आप तो देख कर मुस्कुराओ। दांत साफ हो गए तो मुस्कुराना भी समझ में आएगा। बोल मुस्कुराऊंगा तो मेरा दांत नजर आ जाएगा, मैं नहीं मुस्कुराता। ऐसा मिसवाक का इस्तेमाल करें। तो मुस्कुराए, दांत साफ, मुंह साफ, दिमाग साफ, मैदा साफ, सब साफ, इंशाल्लाह किरदार भी साफ। और मिसवाक की आदत वाला मरते वक्त इंशाल्लाह कलिमा पढ़ेगा, इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। वाह। अब क्या 2 बातें क्या तय हुई हैं? सलाम और मुस्कुराना, सलाम मुस्कुराना, सलाम मुस्कुराना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नॉर्मल तो मुस्कुराना है, अगर कोई तकलीफ ही देना तब भी यार। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुना रहा हूं यार। किसी ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर खींची, गर्दन मुबारक पर निशान पड़ गए। मेरे आका ने जो मुड़ कर देखा तो मुस्कुराते हुए देखा। हाय हाय हाय। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक आप अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज। मेरे आका के अखलाक के क्या कहने, मेरे आका के किरदार के क्या कहने, गुफ्तगू का अंदाज, आए है। खुद फरमाते हैं मैं तमाम अरब वालों से ज्यादा फसीह हूं, और बेशक जन्नती जन्नत में हजरत मोहम्मद की जबान में गुफ्तगू करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका की बस कलाम ऐसा था, मैं निसार तेरे कलाम पर, मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। कम और कम, कम कम नरम, कम होती। जब भी मेरे आका बोलते बात को तूल ना देते, बड़ा जबरदस्त कलाम फरमाते। आपका निखरा निखरा मुबारक कलाम, बातचीत का अंदाज, गुफ्तगू का अंदाज ऐसा होता जैसे मोतियों की लड़ी में पुरो दिया गया। अरे मेरे आका जब कलाम करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो क्या खूबसूरत कलाम होता होगा। इंशाल्लाह फिर इसको मजीद आगे बयान करेंगे, हैं इंशाल्लाह। कोई गुफ्तगू हो लब पर, तेरा नाम आ गया है, तेरा जिक्र करते करते ये मकाम आ गया है।